बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस विच इज़ आल्सो नोन एज लिसाजस फिगर। जब एक मीडियम के पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हों एक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस करता है पार्टिकल, उसे हम कहते हैं Lissajous figure. When a particle is subjected to two simple harmonic motions at right angle to each other, then the path traced by the particle is called Lissajous figure. Now we explain Lissajous figure. तो हमने सपोज किया कि हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, और दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, बट दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसकी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस वाई अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और जो वाई एक्सिस के अलोंग है, उसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब ओमेगा इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी है जो कि सेम है, जबकि इन दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका एम्पलीट्यूड है एक्स एम, जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसका एम्पलीट्यूड है वाई एम। और इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान जो फेज डिफरेंस है इट इज 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब हम xm को इस साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहाँ पे हो जाता है साइन ओमेगा टी प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स एम। अब हम फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, तो एक्स ओवर एक्स एम इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इससे हमने इसको एक्सपेंड किया है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस फार्मूले से हमने ये इक्वेशन एक्सपेंड की, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से कॉस साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से इधर आएगा, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई ओवर वाई एम। वाई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। नाउ हमें पता है कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1 माइनस हमने साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाली, तो क्योंकि स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर। नाउ हम यहाँ से ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा एक्स ओवर एक्स एम। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी की जगह पे आ गया y ओवर वाई एम, बिकॉज साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई ओवर वाई एम। कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर साइन, साथ में साइन फाई। नाउ इस टर्म को जो राइट साइड पे है वाई ओवर वाई एम कॉस फाई, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्स ओवर एक्स एम माइनस वाई ओवर वाई एम कॉस फाई is equal to square root 1 minus y square over y m square sin phi. Now अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स ओवर एम एक्स एम माइनस वाई ओवर वाई एम कॉस फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन के साथ स्क्वायर। नाउ हम लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर है उसको ओपन करते हैं, तो a माइनस बी स्क्वायर, दिस वन a, दिस वन इज द बी टर्म, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर वाई एक्स एम स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्र वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र कॉस स्क्र फाइव माइनस 2ab 2x ओवर एक्स एम वाई ओवर वाई एम कॉस फाइव इज इक्वल टू, अब इसको भी हम ओपन करेंगे तो साइन स्क्र जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्र फाइव और साइन स्क्र वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र से मल्टीप्लाई होके माइनस वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र साइन स्क्र फाइव। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम कॉस स्क्र फाइव और साइन स्क्र फाइव की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास साइन स्क्र फाइव की टर्म है, इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये टर्म एज इट इज आ गई एक्स स्क्र ओवर एक्स एम स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र कॉस स्क्र फाइव। तो इसके साथ ये वाली टर्म आ गई जो हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की थी। राइट साइड पे दिस टर्म इज नेगेटिव, सो ऑन लेफ्ट साइड इट बिकम पॉजिटिव वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र साइन स्क्र फाइव माइनस ये टर्म आ गई यहाँ पे 2 माइनस 2xy ओवर एक्स एम वाई एम कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्र फाइव। अब यहाँ से हमने इस टर्म को एज इट इज लिया एक्स स्क्र ओवर एक्स एम स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र। यहाँ से हमने वाई स्क्र यहाँ से ओवर वाई एम स्क्र को कॉमन, वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र को दोनों टर्म से कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र ब्रैकेट कॉस स्क्र फाइव प्लस साइन स्क्र फाइव माइनस 2xy ओवर एक्स एम वाई एम कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्र फाइव। अब हमें पता है कि कॉस स्क्र फाइव प्लस साइन स्क्र फाइव दिस विल बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो टर्म रह जाती है एक्स स्क्र ओवर एक्स एम स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र माइनस 2xy ओवर एक्स एम वाई एम कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्र फाइव। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। दिस इक्वेशन is called general equation of Lissajous figure in xy plane। तो इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन ऑफ Lissajous फिगर कहेंगे। इससे आगे हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे जिससे हम Lissajous फिगर को ट्रेस करेंगे। तो लेट अस नाउ डिस्कस सम स्पेशल केसेस। तो केस नंबर 1 है कि जब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं होता, दे आर एट फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देर इज नो फेस डिफरेंस बिटवीन द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस विच हैज सेम फ्रीक्वेंसी एंड एक्टेड ऑन राइट एंगल टू ईच अदर। अब जब स्पेशल केस में फाई 0 होगा तो जो इक्वेशन नंबर 4 है विच इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे फाई की जगह पे 0, यहाँ पे फाई की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्र ओवर एक्स एम स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र माइनस 2xy ओवर एक्स एम वाई एम कॉस 0 इज इक्वल टू साइन स्क्र 0। अब हमें पता है कॉस 0 1 होता है जबकि साइन 0 0 होता है, तो 0 का स्क्र भी 0 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्र प्लस एक्स एम स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर वाई एम स्क्र माइनस 2xy ओवर एक्स एम वाई एम इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास हो गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्र, दैट इज एक्स ओवर एक्स एम माइनस वाई ओवर वाई एम होल स्क्र इज इक्वल टू 0। अब हमने स्क्र ख़त्म किया, ठीक है, तो एक्स ओवर एक्स एम माइनस वाई ओवर वाई एम इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म हमने राइट साइड पे ले गए तो नेगेटिव है, तो राइट साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स ओवर एक्स एम वाई इज इक्वल टू वाई ओवर वाई एम। नाउ ये वाई एम इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वाई एम ओवर एक्स एम एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स। अब this equation is resembled to this one, y is equal to mx, and this is the equation of straight line. Now jab this one is the equation of straight line with the slope, positive slope ym over xm. This one is the slope of the straight line. Ab this slope line is inclined to positive x-axis at an angle phi is equal to tan inverse ym over xm। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कहेंगे कि जब एक पार्टिकल
पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करते हैं, जब वो राइट एंगल पे होंगे और उनके दरमियान फेस डिफरेंस 0 होगा, तो वो जो रिजल्टेंट मोशन होगा पार्टिकल का, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दिस इक्वेशन is the equation of straight line. So when the path difference between the two simple harmonic motion will be 0, then and both the simple harmonic motion are acted upon the same particle, then the path traced by the resultant particle will be straight line. Now हम उसको फिगर में शो करते हैं कि यह हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी जिसका एंगल होगा फाई tan इनवर्स ym over y xm और इट इज इंक्लाइंड विद पॉजिटिव x एक्सिस। अब हम पहले सपोज करते हैं कि फाई तो 0 है, पहले हम दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो एम्पलीट्यूड है उनको इक्वल सपोज करते हैं। तो जब हम इक्वल सपोज करेंगे तो देन हमारे पास जो हम इक्वल सपोज करेंगे तो फाई हमारे पास आ जाता है x tan इनवर्स xm over xm, तो phi is equal to tan inverse 1, that is 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जब दोनों का फेस डिफरेंस 0 होगा और एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसा कि ये फिगर ए में शो किया गया है। अब यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एक्स एम वाई एम के इक्वल है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और इसकी स्लोप जो है वाई एम ओवर एक्स एम है। अब अगर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वाई एक्सिस पे उसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाता है, देन द सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और इनके दरमियान फेस डिफरेंस 0 हो जाता है, तो देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमारे पास यहाँ पे वाई एम, तो वाई एम टू एक्स एम के इक्वल है और एक्स एम, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आ जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 63.5 डिग्री। तो अब यहाँ पे अगर एक्स एम वाई एम ट्वाइस है देन एक्स एम, तो हमारे पास जो पार्टिकल मूव करेगा वो फिर भी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, बट नाउ दिस स्ट्रेट लाइन मेक एन एंगल विद द एक्स एक्सिस 63.5 डिग्री। तो सिंपली जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर ऑन ए पार्टिकल और इन फेस होते हैं, तो जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस होता है देन तो वो पाथ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। वो स्ट्रेट लाइन कौन से एंगल पे इंक्लाइन करेगी पॉजिटिव एक्सिस के साथ? इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ सिंपल हार्मोनिक